रही सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल बरनि न जाई, तहि आए पुर कवन भलाई। दूति न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राह से जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। अंत करस हरिशन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई तरनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही स्वर्ण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार संभुज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़े की रात्र के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटा दीजिए। लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर फेक। जब लगी ग्रसदन तब लगी, जतन करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें जस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करते हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है। हे मंदोदरी, तुम्हारा हृदय बहुत कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, यही विचारे निशिचर खाई। तम पहिलो कप जाकी त्रासा, सासु नारी सभी बड़ी हासा।
यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहे भी हंसी ताही उर लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार से ना सब आई। बूझे सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है महाराज। जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर कई लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में आते हैं महाराज। सचिव वैद गुरती निजऊ, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई वेग ही नाश। मंत्री वैद्य और गुरु कहते यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण रहुबनि सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग आनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में अपना सिर नवाया, रावण को प्रणाम किया। पुनि सिरो नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोई बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर भी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। विभीषण जी कहते हैं कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। सोपनाए लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विभीषण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के शुभ चाहता हो, वह हे स्वामी और स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात विभीषण जी कहते हैं कि जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं,
कलंक लगने की आशंका होती है। उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलपो बभड़ कहई न को। 14 भुवनों का एक स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परे हरे रघुबीर रहे, भजहु भजई जही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं महाराज। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र भगवान को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजय अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत राम ब्रह्म है। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन रंजन फल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से, उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे शेर को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। ताहे वयरुतई ताहि वयरुतजी नाई माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। ताहि वयरुतजी नाई माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहो विदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। विभीषण जी कहते हैं, वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, भगवान को हृदय से भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा। जब नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझरिया रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु अभी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में समझ लीजिए, बार बार पद लागो
विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोहमद, भजहु कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में आता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र भगवान का भजन कीजिए, उसी में आपका कल्याण है। मुनि पुलारी निज शिष्य सना, कही पठाई यह बात, तुरत समय प्रभु समय कही, पाई सुअवसर तात। तुरत समय प्रभु समय रही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तात वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धराऊं जो कहत भीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, है तात, आपके छोटे भाई नीच विभूषण, नीच को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए और इनकी बात को मान लीजिए। रिपोता तरस कहत सठ दो, दोरे ना कराऊं यहाँ हई को। माल्यवंत गृह गया बहोरी, कया विभीषण को ने करोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहाए, नाथ पुराण निगम रस कहाए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहते हैं। अब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र में रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति हो रही है। तात चरण गई मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता रेहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी कह रहे हैं, आप मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो, कल्याण हो। आप भगवान राम का भजन कीजिए और सीता मैया को उनको प्रदान कर दिए। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम।
आप सभी ने आज दोहा नंबर 40 तक की कथा श्रवण की है। भगवान सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम आपको श्री सुंदरकांड की सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं, भावार्थ सहित, हिंदी अनुवाद सहित। आगे की वीडियो में अवश्य कथा श्रवण कीजिएगा। संपूर्ण सुंदरकांड आपको हिंदी अनुवाद सहित सुनने को प्राप्त होगा। और हमारे YouTube चैनल से भी जुड़िए और इसको कथा को आगे भी शेयर कीजिए। जनमानस भगवान की कथा श्रवण कर सके, आप लोग भी सहयोगी बने। जय सिया राम, जय हनुमान।